अभी फिर वही जनरेशन चलेंगी जो पहली थी। तो हिसाब भी समझाने में आएगा जब सारा हिसाब पूरा होगा ना। तो हर चीज अपने नेम, देखो ये मकान है, मकान भी कहेंगे भाई पहले ये नया बना, पीछे आस्ते आस्ते नया, पहले एकदम तो पुराना नहीं हो जाएगा ना, नया था, पीछे आस्ते 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 काफी टाइम के बाद फिर पुरानापन चलेगा। फिर पुराना भी ऐसे नहीं है झट से पुराना, आस्ते 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 पुराना। कहाँ कैसी कंडीशन हो जाती है जो उनको गिराना पड़ेगा या तो गिर जाएगा। तो ये सभी चीजें समय, तो हर चीज में अपना नेम है ना, नया फिर पुराना अपने अपने टाइम पर। तो ये सृष्टि का भी पहली नई कहेंगे, पीछे पुरानी, ऐसे नहीं कहेंगे अभी नई हुई है, नहीं, ये पुरानी है। तो पुरानी को पतित कहेंगे और पतित को दुखी कहेंगे और नई को सतयुग कहेंगे और सुख कहेंगे। तो ये भी हिसाब समझने के नहीं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आगे दुनिया कुछ थी नहीं, या आगे कुछ जानते नहीं थे, या आगे कुछ नहीं, आगे जो थी पहले तो वो सुख की थी, अभी इसको दुख की कहेंगे। तो ये भी सभी चीजें हिसाब को समझना है। तो नया कौन सा पुराना कौन सा, इस दुनिया का भी नया और पुराना भाग है। इसीलिए सतयुग और त्रेता को नया कहेंगे, द्वापर और कलयुग को पुराना कहेंगे। ऐसे नहीं है द्वापर कलयुग को नया कहेंगे और सतयुग त्रेता को पुराना कहेंगे, नहीं तो फिर इसको गोल्डन एज सिल्वर एज क्यों कहते हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है कि ये हमारी सृष्टि का भी नेम कैसा है, और जो नया है तो नए में जरा नयापन होगा, पुराने में पुरानापन होगा, और पुरानी में जरूर दुख होगा, नई में ही जरूर सुख होगा, नहीं तो नई क्यों कहते हैं। तो अर्थ सहित बातें चाहिए ना। तो ये सभी चीजों को सब, बाकी ऐसे नहीं दुनिया ऐसे ही चलती है, यहाँ दुनिया बिना हिसाब से नहीं, दुनिया का भी तो अभी जो टाइम है दुनिया का, उसी पर ही बैठ कर करके बाप अभी ये ज्ञान अथवा समझ देता है कि अभी ये समझो कि अभी ये पुराना, अभी इसकी एज अथवा समय आकर के पहुंचा है डिस्ट्रक्शन का। तो अभी इसको अभी डिस्ट्रक्शन, तो अभी इसके लिए डिस्ट्रक्शन चाहिए। वृद्ध के बाद फिर मृत्यु की स्टेज, तो अभी इसका मृत्यु कैसे होगा दुनिया का, तो डिस्ट्रक्शन। इसी तरीके से आत्मा तो इमॉर्टल चीज है ना, तो वो भी बैठ के समझाते हैं कि आत्मा को तो नाश करने का सवाल ही नहीं है। आत्मा तो काटी नहीं जा सकती, जलाए जली नहीं जा सकती, डुबोई नहीं जा सकती है। आत्मा तो इमॉर्टल है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो ये आवरण कहो या मैलापन चढ़ा है, वो उनको साफ होना है। बाकी है तो इमॉर्टल चीज ना, ऐसा नहीं है कि वो आकर करके वो कोई विनाशी चीज है इमॉर्टल, पर तो उनके ऊपर सिर्फ ये चढ़ा है मैल, अभी उसकी मैल को साफ करने का है। और फिर ये शरीर जो ये सब इतना वृद्धि हुआ है, उस शरीरों के फिर नाश करने के लिए ये डिस्ट्रक्शन का, उससे शरीर नाश होंगे और आत्माएं फिर प्यूरिफाइड होंगी, और फिर प्यूरिफाइड होकर करके यहाँ फिर अपने समय पर जिस जिसका पार्ट है उसका अपना पार्ट नंबर वार चलेगा। बाकी यहाँ आत्मा अपने स्टॉक घर, तो वो भी बैठ कर करके सारा सर्किल समझाते हैं कि कैसे आत्माएं जाती हैं फिर आती हैं। ये इतनी संख्या जो बढ़ती है, इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं। जरूर है कि कोई सोर्स का स्टॉक घर है जहां से ये आत्माएं आती हैं। जो मरते हैं वो भी जन्म लेते हैं, दूसरी स्टॉक भी आती हैं, जरूर आती हैं, तभी तो वृद्धि है ना, नहीं तो ये संख्या कहाँ से बढ़ती है, इतनी सोर्स कहाँ से आती है। तो ये भी सभी चीजें हिसाब समझने का है। तो कोई स्टॉक घर है उसको, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहां से, परंतु वो वर्ल्ड कोई ऐसी नहीं है जैसे कहीं समझते हैं वहां शायद कारोबार चलती है, या रूह या आत्माएं कुछ आपस में बोलती हैं, या कुछ वहाँ दुनिया चलती है, नहीं, वो तो डेड साइलेंस एकदम, बस आत्माएं निवास करती हैं साइलेंस में। बाकी ऐसे नहीं है कहाँ रूहों की दुनिया है जिसमें घूमते हैं फिरते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, या उसका कुछ धंधा व्यापार या कुछ उनका अपना दुनिया कुछ चलती है, नहीं। दुनिया का मतलब है वहां स्टॉक बहुत है, आत्माएं सोल्स है। बाकी ऐसी नहीं दुनिया का मतलब है ये काम काज चलता है जैसा यहाँ चलते हैं, नहीं, वो तो एक ही मनुष्य सृष्टि। तो ये भी सभी समझने की, नहीं तो कहीं समझते हैं रूहों की भी दुनिया है जहाँ ये रूह आपस में बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, वहाँ बोलना तो शरीर के आधार से होता है। बाकी आत्माएं वो बैठ करके कुछ आपस में वहां करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस साइलेंस, बस नो पार्ट, यानी कि पार्ट नहीं तब तक साइलेंस, इसको कहा जाएगा साइलेंस वर्ल्ड। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहो या साइलेंस वर्ल्ड कहो,
अब ये है टॉकी वर्ल्ड। हाँ, देखो ये है ना टॉकी, ये भी टॉकी वर्ल्ड कहा जाएगा, जिसमें हम आकर के शरीर का आधार लेकर के फिर ये टॉक में, और वो जहाँ देवताओं का साक्षात्कार होता है उसको कहेंगे मूवी। हाँ, या सबटिल वर्ल्ड को या मूवी। तो साइलेंस एंड मूवी एंड टॉकिंग, तो ये सभी हिसाब बैठ कर करके बाप समझाते हैं। अभी कहते हैं फिर हाँ ये दुनिया का अभी आकर करके परिवर्तन का टाइम हुआ है, परिवर्तन का, चेंज का। बाकी ऐसे नहीं दुनिया का खत्म, एकदम दुनिया ही ना हो, नहीं, ये जो कलयुगी तमो प्रधान दुनिया है उसके खत्म होने का, यानी इस स्टेज के खत्म होने का। बाकी माना ऐसा नहीं दुनिया के ही खत्म होने का, दुनिया की जो अब स्टेज है आयरन एज, उस स्टेज का खत्म होने का अभी टाइम है। तो आयरन एज खत्म होकर के फिर क्या होगा, फिर इसी दुनिया पर गोल्डन एज। तो गोल्डन एज में भी तो मनुष्य होंगे ना। गोल्डन एज माना थोड़ी कि कुछ ना हो, हाँ नहीं, मनुष्य, वो मनुष्य की लाइफ की स्टेज बहुत ऊंची रहेगी, और जिसमें फिर वो जनरेशन ऊंची स्टेज के चलेंगे, जिसमें फिर सदा सुख होगा। तो ये सभी लाइफ और लाइफ की जनरेशन और फिर मनुष्य का सब, ये सभी हिसाब किताब को भी समझना है ना। तो बाप बैठ कर करके ये सभी बातों को समझाते हैं, और समझा कर करके कहते हैं कि अब यहाँ कौन सी स्टेज है, अभी उसके लिए प्रिपेयर होने का है। अब ये तुम्हारे हाँ दुनिया के अथवा संसार के यहाँ मृत्यु कहो या डिस्ट्रक्शन कहो, अभी उसका टाइम है। इसीलिए कहते हैं अब यहाँ नई जनरेशन फिर जो चलेंगी उसके लिए अपना सैपलिंग लगाओ, लगाना भी है ना। तो उसके लिए क्या करो, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, इसमें जो बोएंगे सो पाएंगे, ये भी इसका नेम है। इसके बिना कोई इसमें मैं भी इसका कोई लॉ ब्रेक करूं, मैं भी नहीं कर सकता। मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूं तो आसमान को नीचे करूं, धरती को ऊपर करूं। वो समझते भगवान है, नहीं भगवान तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो तो मुर्दा पर आए नहीं, उसको जिंदा करके दिखलाए। और तू कहते हैं मेरा कोई भगवान या शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मुर्दा पर है तो जिंदा करूं तो मेरी शक्ति है। मुर्दा पर है तो फिर क्या मुर्दा नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा नहीं, वो तो आत्मा को तो शरीर छोड़ने का ही है, वो तो बात ही नहीं है ना। अच्छा उसको जिंदा करूं भला, फिर क्या हुआ? फिर क्या मुर्दा नहीं बनेगा? फिर भी बनेगा। तो जो नेम है हर चीज का वो तो चलेगा ही ना। इसीलिए उनमें कोई महत्वता मेरी थोड़ी है, मैं शक्ति ये दिखलाऊं। या कोई कहेगा भगवान है तो आसमान को नीचे करे, धरती को ऊपर करे, ये उल्ट पुल्ट करे कुछ, हाँ ये तो मेरा काम नहीं है ना। वो तो हर तत्व का भी अपना नेम है। शांति, तभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी, बोल सकता हूँ। हैं। जी भाई जी आप बोल सकते बाबा ने बताया, कई बच्चे बाबा को पूछते हैं, बाबा विनाश की डेट बताओ, 5 साल, 10 साल, 20 साल। बाबा कहे मैं 1 सेकंड में पर्दा उठा सकता हूँ, लेकिन जब पर्दा उठ जाएगा तो कोई मेकअप कर रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है, अच्छा लगेगा? बाबा कहते तुम बच्चे अभी कंप्लीट नहीं बने हो तो विनाश का क्यों पूछते हो?
पहले तुम बाप समान बन जाओ, संपन्न बन जाओ, नई दुनिया की योग्य बन जाओ, तो उसके बाद में ये सारा आप ही तो हो ही जाएगा। तो इसमें से पूछने की कोई बात ही नहीं है। ओम शांति। जी, तो सुबह की जो हमारे ऑफिशियल वेलकम नोट थी उसमें से बाबा ने 3 महीने के लिए होमवर्क दिया है, तो कोई शेयर करना चाहेगा क्या आप? ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि बाबा कहते अलका बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद मेरे तो कोई इश्यू है जी। और कोई शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, हाँ, आप थोड़ा रेंज में विंडो के पास कहाँ आएंगे तो आवाज आएगी। तब तक और कोई शेयर कर। कल्पना बहन, आप शेयर कर सकते हो भाई आप। जी, आज बाबा ने तीन मुबारक दे रहे हैं, नवजीवन की और नवयुग की, और तीसरे आज के हमारे दिन वर्ष की बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं वेद से संकल्प को हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए, मन में आए तो वाचा में भी आएगा और संबंध संपर्क में भी आएगा। इसलिए बाबा बोल रहे एकाग्र में रहकर भस्म करो, अंश को भी पाए, ये नहीं करो, अंश हो जाता है भाई जी। ओम शांति भाई जी। बहुत अच्छा। तो बाबा ने एकाग्रता की शक्ति से, है ना, अपना योग अग्नि से हमारे जो पुराने संस्कार है उसको भस्म करने के लिए बोला है। तो एकाग्रता की शक्ति कैसे आएगी, कोई शेयर कर सकता है? जो भी पॉइंट आपको शेयर करना है वो भी शेयर। जी वनमाला बहन, आप आपका पॉइंट शेयर हाँ, कर। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आज जो है विदाई भी है और बधाई का भी दिन है। और ये बाबा ने कहा है कि आज संगम युग अभी है, तो आज के दिन को संगम का दिन कहेंगे। और जैसे बाबा हर मुरली में, हर रोज की साकार मुरली में भी संगम का बहुत बड़ा महत्व, संगम की महिमा बताते हैं। और सच में है कि संगम जो है वो संगम युग की महिमा, जो बाबा ने कहा है कि कितना धूमधाम से मनाते हैं हर संगम, जो दो नदियां का हो, नदी और सागर का हो। तो बाबा ने कहा है कि जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी और शिव सागर से मिलती है, तो हर संगम का महत्व है। आत्मा और परमात्मा भी यहाँ ही मिलते हैं। तो संगम का ये युग जो है वो मेला भी है, तो मिलन मनाने का भी योग है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं बोल सकती हूँ? जी जी तो जी आज बहन, आप बाबा बोल सकते बोले, आज बाबा बोले कि बच्चे नए नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा, हाँ सेवा में नंबर 1 बनो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। हो। बाबा ने हाँ जी कहा बोलिए। बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन और नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन मैं करता हूँ। तो मनुष्य कहते भगवान द्वापर युग में आता है। बाबा कहते मैं आधे भी में ना द्वापर युग में नहीं आता हूँ। जब टाइम पूरा होता है तब मैं आता हूँ और फिर से नई दुनिया शुरू होती है। फिर कली के अंत में फिर रिपीट होती है, ऐसे बाबा कहते हैं। और आत्मा इमॉर्टल है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। अथॉरिटी का मतलब यह नहीं कि आसमान को नीचे करो और नीचे को ऊपर करो, बाबा का काम नहीं है, ऐसा कहते हैं बाबा को।
मम्मा ने जो अभी बोला ना कि मरे हुए को जिंदा करना, कुछ 2-3 दिन पहले भी मुरली में आया था, देखो, है ना। सभी फिर उनके पीछे ही जाते, फिर वहां पे उनका नाम शान मान होता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो जिंदा क्या फिर से मरने के लिए आए ना, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे चमत्कार में नहीं अटकना चाहिए। मम्मा ने भी अभी क्लियर किया ना, मुर्दों को जिंदा करना, तो इसमें भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आज की जो मुरली थी सुबह अमृत वेले के बाद की जो व्यक्तवाणी चली, उसमें बाबा ने कहा 3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या ब्रह्मा बाबा करते थे। तो एक प्रेरणा के आधार पर जैसे 3 बजे उठकर तपस्या, जैसे कई बार दिन में हम बिजी रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, या कुछ सर्विस वाले भी होते होंगे तो उनको भी समय नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर स्वयं प्रति पुरुषार्थ करना है तो वो 3 बजे उठकर करना। दूसरी चीज, 3-3 जो शब्द हैं उनका बाबा ने आज बहुत यूज किया कि अगर मैं 3 महीने का संकल्प लेती हूँ, बाबा ने कहा 3 महीने का पुरुषार्थ करो। 3 महीने पुरुषार्थ का संकल्प लेती हूँ तो उसमें करना क्या है? 3 चीजें करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। तो चिंतन चला कि क्या त्याग करना है। जो भी बुद्धि में आती है ना, ज्ञान से रिलेट नहीं करती कोई बात, व्यर्थ की बात, या फिर और ही कोई चिंतन, या कोई भी टेंशन, कोई भी बोझ, सब बुद्धि से निकालते जाओ, क्योंकि बुद्धि तो बाबा में लगानी है ना। तो बुद्धि में जो आ रहा उसका त्याग। फिर तपस्या बाबा ने कहा, तो तपस्या क्या है? बस एक ही संकल्प में स्थित होकर वो योग की अग्नि को जलाना जिससे विकर्म विनाश हो। और सेवा क्या? सर्व के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखना। फिर तीसरी बात कही बाबा ने, कहना, करना, सोचना ये समान होना चाहिए। कि अगर मैं 3 महीने का पुरुषार्थ कर रही हूँ तो मेरे चार्ट में ये भी हो कि मुझे जो कहना है कह रही हूँ, वही मैं सोच भी रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ, और फिर मैं एक्शन लेवल पर कैसे जा रही हूँ। तीसरी बात, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये जो शब्द बाबा ने दिए, ये भी हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएंगे। जैसे निराकारी, जब मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूँ तो मैं निराकार हूँ, यानी कि मेरा इस दुनिया से ममत्व है ही नहीं। बिंदी का क्या लगाव इस दुनिया से, तो उसका त्याग करना इजी हो जाता है। निर्विकारी मतलब फिर हमारे एक्शन में कोई भी विकार नहीं आ सकता। निरहंकारी मतलब मैंपन आना ही नहीं चाहिए हमारे पुरुषार्थ में। फिर बाबा ने 3 महीने का चार्ट भी रखने के लिए कहा, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अगर ऑर्डर करूं तो फिर मेरी मेरी शक्तियां मानती है कि नहीं मानती है, ये चार्ट भी रखने के लिए कहा 3 महीने का। फिर 3 चीजें यहाँ पर ये भी आती है, फरिश्ता, ब्राह्मण और देवता। जो बाबा ने कहा, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये भी प्रैक्टिस हम 3 महीने के चार्ट में कर सकते हैं कि मतलब एक दिन में 4 बार तो ये प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। फिर तीसरी चीज ये है कि मेरा पूरे दिन में अभ्यास है, मालिक बनो, ऑर्डर करो, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर ऑर्डर करो। बस ये 3 महीने का चार्ट अगर हम रखते हैं तो बाबा हमें विजयी भव का वरदान भी देते हैं कि बच्चे हर समय ये बातें अटेंशन में रखो तो विजयी हो ही जाओगे। और विजय का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हमें संकल्प दे रहे थे। अच्छा, ओम शांति। ओके, गणना बहन, आपका टर्न है ना मुरली रीडिंग का, तो आप योग कराएंगे। ओम शांति दीदी, कमेंट्री लगवा दीजिए। ओके, शेरू भाई जी, आप कमेंट्री लगा सकते। ओम शांति। आज का हमारा मेडिटेशन विशेष रूप से अपने पाप कर्मों को बाबा की शक्तिशाली किरणों से नष्ट करने वाला है। ये योग अभ्यास
बहुत ही पावरफुल रहेगा। इसलिए हम सभी पूरी एकाग्रता के साथ बैठेंगे, क्योंकि हम आत्माओं के ऊपर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है, पाप की गठरी है। द्वापर काल से हमने जो विकर्म और पाप कर्म किए हैं, पूरे 63 जन्म, आज हम बाबा की शक्तिशाली लेजर किरणों से इन पाप कर्मों को नष्ट करेंगे। तो इस योग अभ्यास के लिए बहुत एकाग्रचित होकर के बैठेंगे। तो आइए हम अपने मन और बुद्धि को इसी संकल्प के साथ एकाग्र करें कि सर्वशक्तिवान बाबा आज अपनी शक्तियों से मुझ आत्मा के सारे पाप कर्मों को, विकर्मों को नष्ट करेंगे। मेरे पाप की एक एक गठरी जलकर नष्ट हो जाएगी और मेरी आत्मा संपूर्ण रूप से पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगी। इसी संकल्प को अपने अंदर गहराई से समा दें और एकाग्र कर लें अपने आप को। तो चलिए एकाग्र हो जाएं अपनी आत्मा पर। अपना संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीचों बीच एकाग्र कीजिएगा और गहराई से अपनी चेतना को देखें, अपनी आत्मा को देखें। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं, मस्तक के मध्य चमक रही हूं। मैं बहुत सूक्ष्म और तेजस्वी हूं। मेरे अंदर अनेक दिव्य शक्तियां और गुण समाहित हैं, क्योंकि मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं सर्वशक्तिमान भगवान की संतान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। पूरा ध्यान अपने आप पर, अपने आप को देखें। आत्मदर्शन। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, किंतु जन्म मरण में आते आते मैंने अनेक प्रकार के विकर्म और पाप कर्म किए हैं। विकारों के वश होकर जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, किंतु अब मुझे मेरे पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने स्मृति दिलाई है और इन पाप कर्मों के बोझ से मुक्त होने की
विधि बताई है। इसलिए अब मैं अपने आप को इन विकारों से और पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त करूंगी और हमेशा इनसे मुक्त रहूंगी। आज मैं आत्मा इसी संकल्प के साथ अपने पिता सर्वशक्तिमान महाज्योति पाप कटेश्वर शिव बाबा के पास चलती हूँ। देखें अपने आप को, मुझ आत्मा से शक्तिशाली तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है, शक्तियां निकल रही हैं और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। शरीर का रोम रोम मुझ आत्मा की शक्ति से भर गया है। और अब मैं आत्मा इस देह को यहाँ ही छोड़कर इससे बाहर निकलती हूँ। और अब मैं देह और देह की दुनिया से भी ऊपर 5 तत्वों की आकर्षण से परे चांद तारा गणों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर परम धाम में आ गई। देखें इस दृश्य को, महाज्योति का धाम, साइलेंस वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। यहाँ आते ही मुझ आत्मा को गहन शांति का अनुभव हो रहा है। डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। ऐसा लग रहा है जैसे तपती आत्मा को शीतल झरना मिल गया है। परम धाम की शांति मुझ आत्मा को सुकून दे रही है। कितना सुंदर एहसास है। और मैं देख रही हूँ महाज्योति के स्वरूप को, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल। बाबा मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं बाबा के बहुत समीप आ गई हूँ। मन के नेत्रों से इस दृश्य को स्पष्ट देखें। महाज्योति और मैं आत्मा
बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली असंख्य किरणें निकल रही हैं। लेजर किरणें, आज मैं आत्मा बाबा के पास इसी संकल्प के साथ आई हूं, अपने मन के विचार बाबा के सामने रखेंगे। हे दया के सागर, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते। जी। तभी बाबा का आह्वान करेंगे और देखेंगे ज्ञान की लाइट लेकर प्यारे मीठे बाबा इस अव्यक्त मुरली क्लब में हम सभी प्यारे बच्चों के सामने उपस्थित। आज जो मुरली हम पढ़ रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 10 दिसंबर 1984। मुरली की हेडिंग है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। आज की जो मुरली है ये उस समय की मुरली है जब इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद देश में बहुत ज्यादा उपद्रव, दंगे फसाद हो गए थे। अनेक आत्माओं ने इस दंगे फसाद में अपने शरीर छोड़ दिए। सारे देश में बहुत ही ज्यादा भय का माहौल था। कई आत्माओं को तो अपना स्थान भी परिवर्तन करना पड़ा था। तो ये उस समय जो हलचल हुई थी, तो बाबा अपने प्यारे बच्चों को इस हलचल की स्थिति से परे ले जाने के लिए, उनको हल्का करने के लिए आए हैं। तो बाबा साकार बच्चों से मिलने आए हैं, तो हम सब साकार में ही बाबा से मुरली सुनेंगे आज। तो बाबा ने सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छे अच्छे सम्मान दिए हैं। फिर प्यारे बाबा ने बच्चों के मन में जो हलचल हुई थी कि ये सब क्यों होता है, उसका बाबा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आज बाबा ने तीन बातें की है। पहले तो बाबा ने बताया कि सबके हिसाब किताब चुकतू किस तरह से होती हैं, तो उसके बाबा ने 3 प्रकार बताए हैं। तो सभी नोट करेंगे हम मुरली सुनते सुनते। और फिर बाबा ने बताया है कि आपके हिसाब किताब जब चुकतू हो जाती हैं तो उसकी निशानी क्या है, उसकी भी बाबा ने 3 प्रकार पहचान बताई है। और फिर से 3 बातें बताई है कि परवश आत्मा की निशानी क्या है, कैसे आत्मा परवश बनती है। तो सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से मीठे महावाक्य। कमल पुष्प सम बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा हमें इसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में आज हम हैं, उसी नाम रूप से बाबा हमें मिलने आए हैं। कितनी खुशी की बात है। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा यहाँ सम्मानों की लड़ी लगाने वाले हैं। तो पहला सम्मान बाबा ने दिया अचल अडोल, सभी नोट करते जाएंगे। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं। भय के वातावरण में
रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कितने सम्मान दे दिए हैं अभी तक। निर्भय शक्ति स्वरूप विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाह। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता है। तो देखो आज सुबह की भी मुरली में बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह कहा, लेकिन वहां बाबा ने हमें कहा था कि सारे बोझ हमें दे दो, बाबा को दे दो। तो उस हिसाब से बाबा ने बेफिक्र कहा। और यहाँ बाबा बेफिक्र कह रहे हैं कि सारे संसार में भय का, तनाव का, चिंता का माहौल है। सबके मन में क्वेश्चंस है और आप बेफिक्र हो, क्योंकि हमें पता है कि क्या होना है। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है। लेकिन जितने ही वह फिक्र में है, चिंता में है, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। तो जैसे कोरोना काल भी आया था तो सभी फिक्र में थे, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे ही बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे सदा ही बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या होना है। बाबा हमारे साथ है और हम अपने ही शुभ चिंतक बनकर रहते हैं और दूसरों के लिए भी शुभ भावना रखते हैं। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। तो ये सभी परिवर्तन हम अपने में चेक करेंगे कि बाबा के बन के तो हम वैसे ही बेफिक्र बन गए। सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो ना। तो जब हम योग करते हैं तो यही करते हैं ना, पहले हम शुभ चिंतक बनते हैं, फिर सभी को मनसा सेवा द्वारा प्रकाश देते हैं। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले होना। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही प्लेन क्रैश हुआ था, तो हम सभी ने क्या किया था, यही किया था ना, सभी को शांति और शक्ति की अंजलि दी थी। तो यही बाबा बता रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। तो बाबा इसे सीजन कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग का अंत समय चल रहा है। तो ये सीजन ही है, सभी की अकाले मृत्यु होगी और सभी अपने घर जाएंगे। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। 84 की बातें बाबा कर रहे हैं, अब तो बहुत आगे बढ़ चुकी है ये बात। विशेष भारत में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं, ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने दो चीजें बताई कि भारत में अकाल मृत्यु किस तरह से होगी। एक तो सिविल वॉर, यानी भाई भाई वो सब हम देख ही रहे हैं कि कैसे जात पात धर्म आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और दूसरा प्राकृतिक आपदाएं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है, विदेशों का भी हम देख रहे हैं, वहां पर कैसे बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, कैसे लड़ाई चल रही है। लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं और दोनों की रिहर्सल देख भी रहे हो। तो सभी देख रही है ना, दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो एक तरफ सिविल वॉर भी है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं। अच्छा, जब ये सब हरकतें चल रही थी, हलचल का माहौल था, तो किसी बच्चे ने बाबा से पूछा एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है। तो ये सभी तो हम में से भी अगर किसी के मन में है तो बाबा इसका बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण कर रहे हैं।
कि एक ही समय, जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ तो कईयों के मन में संकल्प आया था कि छोटे छोटे बच्चे थे, नादान थे, उनका क्या गुनाह था, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम सबके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज बाबा बता रहे हैं इसका कारण है यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो संपन्नता दो तरह से समीप आ रही है। एक तो ये ड्रामा जो है 5000 वर्ष का, ये भी संपन्न होने का समय है। दूसरा, आत्माओं का भी हिसाब किताब पूरा हो, आत्माओं को भी वापस जाना है, तो उनका भी संपन्नता का समय है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक समय में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी चुक्तु का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। ये बात बाबा ब्राह्मणों के लिए कह रहे कि जो ब्राह्मण है ज्ञान में आने के बाद अगर उनकी अकाले मृत्यु हो जाती है और उनके हिसाब किताब चुकतू नहीं होते तो उनको दोबारा जन्म लेकर अपना हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। तो हम सभी देख ही रहे हैं कि कैसे दर्दनाक मृत्यु भी हो रही है, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें भी बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। न सहज मृत्यु न सहज जन्म है। तो दर्दनाक मृत्यु और दुख में जन्म, यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। तो ये पॉइंट नोट करने का है कि इस समय जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा है और हमें हिसाब किताब चुकतू करने हैं 63 जन्म के। तो उसको चुकतू करने का बाबा ने सहज साधन बताया कि जल्दी जल्दी मौत और जल्दी जल्दी जन्म, वो भी दर्दनाक। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, कीटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियां व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे हो विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। तो बाबा ने आज के मानव की तुलना मच्छर चींटियों से की है। बाबा ने कहा जैसे मच्छर मक्खियों को मारते हो वैसे ही आप इस समय अकाले मृत्यु देख रही हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। तो यहाँ बाबा ने एक मेथड बताया है अभी कि कैसे मनुष्यों के हिसाब किताब चुकतू होंगे। आगे बाबा बता रही हैं, वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नूंधा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। तो जो धर्मराज की सजा होगी वो इस साकार वतन में नहीं होती, इस साकार सृष्टि में नहीं होती। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म वतन में यानी धर्मराजपुरी में जाती है वहां पर आत्मा सजा भोगती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार से भी विशेष 3 प्रकार के हैं। तो बाबा 3 प्रकार के बता रहे हैं, सभी नोट करेंगे। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां। आज देख ही रही हैं कलयुग में कितनी बीमारियां हैं,
अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना, तो जब किसी का दिमाग कमजोर हो जाता है तो ना तो वो खुद अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है, ना उसके संग में रहने वाले जी पाते हैं। तो ये भी हिसाब किताब चुकतू होने का एक तरीका है। वह किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, यानी कोई इविल सोल्स शरीर में प्रवेश कर उस शरीर को तंग करती है। ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। तो ये बाबा ने तन के हिसाब बताए, पहला बीमारी, दूसरा दिमाग कमजोर और तीसरा भूत प्रवेशता। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे हैं। तो इसका तो बाबा ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम सभी अनुभवी हैं कि कैसे संबंध संपर्क से हमें दुख आ रहा है, कर्म भोगना आ रही है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तो इसके भी सभी अनुभवी है। कभी भूकंप आ जाता है तो कितने आत्माएं कैसे शरीर छोड़ती हैं और कितनों को नुकसान पहुंचता है। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रही हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। ये पॉइंट नोट करने का है कि जो बाबा ने ऊपर दो तरीके बताए, संबंध संपर्क प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह से हिसाब धर्मराजपुरी में नहीं होता, क्योंकि धर्मराजपुरी में शरीर नहीं जाता, वहां सिर्फ आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुंचती है। तो शरीर के हिसाब किताब इसी दुनिया में, साकार दुनिया में हमें चुकतू करनी, जो बाबा ने अभी बताए। वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है, समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। बाबा ने जो बताया उसके बाद सभी थोड़ा सहम गए होंगे, इसलिए एक बार कुछ सेकंड के लिए पॉज लेते हैं और बाबा ने जो हमें सम्मान दिए हैं उनको दोहराते हैं। बाबा ने आज हमें कहा कि आप अचल अडोल आत्माएं हो, आप हलचल में रहते न्यारे और बाकी प्यारे हो, कमल पुष्प जैसे हो, निर्भय हो, शक्ति स्वरूप हो, आप विश्व के परिवर्तक हो, बेफिक्र हो, शुभ चिंतक हो, अकाल मूर्त बन सबको शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले हो। तो ये सब सुनकर हम अपने सम्मान में वापस स्थित हो जाएं कि बाबा ने हमें किस लिए निमित्त बनाया है, इस संसार में अभी आगे क्या होना है, कितने दुख के पहाड़ टूटने हैं। तो उस समय में हमें इन सम्मानों में स्थित होकर सभी को प्रकाश देना है और सभी को मुक्ति दिलानी है। आगे बाबा कहते हैं, अब अपने आप को चेक करेंगे कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं, वह अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते, पर यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि न चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ बाबा निशानी बता रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को जज करें कि हमारे हिसाब किताब चुकते हुए या नहीं हुए। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है
स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश। तो यहाँ बाबा परवश होने की 3 बातें बता रही हैं। सबसे पहले बाबा ने बताया स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, व किसी संग दोष के परवश, व किसी वायुमंडल वाइब्रेशंस के परवश। तो इन 3 परवश की वजह से हम जो चाहते हैं वो नहीं करता। यह तीनों प्रकार की परवश स्थितियां होती है। तो न चाहते हुए होना, न चाहते हुए मतलब अनएक्सपेक्टेड, हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है तो न चाहते हुए होना। दूसरा है सोचते हुए न होना, मतलब सोचा कि कल अमृत वेला 2 बजे उठेंगे लेकिन आंख ही नहीं खुली, तो सोचा लेकिन हुआ नहीं। तीसरा है परवश बन सफलता को प्राप्त न करना। और परवश के लिए बाबा ने ऊपर 3 बातें बताई हैं, स्वभाव संस्कार, संग दोष और वायुमंडल। इन तीनों के परवश होते हैं तो सफलता नहीं मिलती। तो यह निशानी है पिछले पुरानी खातों की बोझ की। तो हम सभी चेक करेंगे कि अगर जितना सोचते हैं उतना नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, तो समझ लेना कि कोई ना कोई बोझ अभी बाकी। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ पूर्ति कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में पूर्ति कला। तो देखो अगर हिसाब चुकतू हो जाएगा तो हमारी कला पूर्ति कला रहेगी। कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुख में दुनिया में तो दुख की घटनाओं की पहाड़ फटने ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। तो बाबा ने हमें बताया कि इस ऐसी परिस्थिति में हमारी सेफ्टी का साधन क्या है, बाप की याद, बाप की छत्र छाया। अच्छा, मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो लेकिन मेला है तो यह खेल लगेगा। भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। फूल नाचना नहीं, यह खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो, फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। आगे याद प्यार बाद में लेंगे। टीचर्स बहनों से, सेवाधारी हैं, टीचर्स नहीं। बाबा ने कहा सेवाधारी है, टीचर्स नहीं। सेवा में त्याग तपस्या समाई हुई है। सेवाधारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। तो एक और सम्मान, सेवाधारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। सेवा ऐसी चीज है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर, इतने भरपूर हो जाते जो आधा कल्प खाते ही रहेंगे। सतयुग त्रेता 2 युग, आधा कल्प बैठ के खाएंगे, मेहनत की जरूरत ही नहीं। ऐसे सेवाधारी, वह भी रूहानी सेवाधारी। तो आगे बाबा रूहानी सेवाधारी की डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सम्मान साकार मूल्यों में बहुत आता है। तो आज बाबा बता रहे हैं, रूह की स्थिति में स्थित हो, रूह की सेवा करने वाले, इसको कहते हैं रूहानी सेवाधारी। ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा सदा रूहानी गुलाब का टाइटल देते हैं। तो सभी टाइटल ले लो भाई रूहानी गुलाब का, क्योंकि हम सभी कौन हैं, अपने को रूह समझकर रूहों की सेवा करने वाले। तो हम सब हो गए रूहानी गुलाब। तो सभी रूहानी गुलाब हो जो कभी भी मुरझाने वाले नहीं, सदा अपनी रूहानियत की खुशबू से सभी को रिफ्रेश करने वाले। सेकंड पॉइंट, सेवाधारी बनना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। सेवाधारी अर्थात बाप समान
जैसे बाप सेवाधारी है, वैसे आप भी निमित्त सेवाधारी हैं। बाप बेहद का शिक्षक है, आप भी नियमित शिक्षक हो, तो बाप समान बनने का भाग्य प्राप्त है। सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी अविनाशी भाग्य का वरदान दिलाते रहो। सारे विश्व में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बहुत थोड़ी आत्माओं का है। तो देखो ना, 850 करोड़ आत्माओं में हम मुट्ठी भर आत्माओं का ये भाग्य है। इस विशेष भाग्य को स्मृति में रखते समर्थ बनाते रहो, उड़ाते रहो। सदा स्व को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाओ। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को। तो यहाँ बाबा ने हमें एक और ऊंचा सम्मान दिया कि हम स्वयं के तो हिसाब किताब चुकतू करते ही हैं, हम औरों के भी कराते हैं। तो फिर से सुनेंगे। ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख दर्द नाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाली रूहानी कमल पुष्पों को सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब हम सभी भी बाबा को याद प्यार देंगे। हमें अचल अडोल विश्व परिवर्तक बेफिक्र बादशाह शुभ चिंतक अकाल मूर्त बनाने वाले हमारे हिसाब किताब चुकतू कर हमें हर प्राप्ति का अनुभव कराने वाले, हमें सदा मिलन मेले की खुशी में रखने वाले, हमें रूहानी सेवादारी रूहानी गुलाब कह पुकारने वाले, हमें अविनाशी भाग्य का वरदान देने वाले, हमें कमल पुष्प समान बनाने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। अब सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया गन्ना सिस्टर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर 3 चीजों को भी, और जो भी 3 बातें आई और सब कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा कराया बाबा ने आपके थ्रू। अभी इसका मनन चिंतन के लिए सभी अनम्यूट है, तो सभी बोल सकते हैं। अनम्यूट हो पा रहे ना? हैंड रेस करके सभी जी हो शेयर कर। पाएगी। ओके, क्या बताया आज? बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने आज हिसाब किताब की समाप्ति के बारे में जो बताया, तो उसमें बाबा ने कहा कि कहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना होती है
कि वहाँ होलसेल में आत्माएं शरीर छोड़ती है, तो उस समय आप उन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर मन के द्वारा उनकी सेवा करना है। और बाबा ने कहा कि अगर आप जो चाहते हो कर नहीं पाते हो, तो यह निशानी है कि आपका कोई ना कोई जो बोझ है वो अभी पूरा योग बल से चुकता नहीं हुआ है। तो ये भी अटेंशन रखना है कि अपना जो भी पुराना हिसाब किताब है, वो जो बाबा ने योग के लिए टाइम दिया है, समय दिया है, या जो अपने को समय निकाल सकते वो करके उसको चुकता करना है। ओम शांति। हम्म, ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि गन्ना सिस्टर द्वारा बाबा ने यही बताया, जो अभी अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ, 2 सेकंड में ही पूरा ब्लास्ट हो गया है ना। तो सबके मन में कहीं ना कहीं यही चल रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। बाबा ने क्या क्या आंसर दिए और बता सकते? देखे कितना अच्छे से सुनते हैं सभी। क्या क्या बताया? ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा ने कहा है कि बच्चे पूछते हैं बाबा को कि एक ही समय पर इतने इकट्ठे मनुष्य क्यों इनका मृत्यु क्यों हो जाता है। तो बाबा ने हाँ। इसका कारण बताया है कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। अभी हम आत्माओं को द्वापर व कलयुग से किए हुए कर्म का, पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वो अभी हमें समाप्त करना है, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। जी, और कुछ तो बताया था, बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज मास प्रकार की जो डेथ होती है उसकी कंपैरिजन चींटी के या कीटाणु से किया है। और बाबा का यह कहना है कि ये मास प्रकार से ऐसे क्यों होता है। तो बाबा ने यह कहा है कि अपने जो हिसाब किताब द्वापर और कलयुग के है, वो हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए ये सभी हो रहा है, ऐसा बाबा ने आज कहा है। और इसके लिए बाबा ने ऐसा भी कहा है कि नई दुनिया आने वाली है, ये सब आत्माएं अपने घर जाने वाले हैं, इसके लिए ये जल्दी होना है। इसके लिए बाबा ने ये इसका समर्थन किया है और इसके बारे में बच्चों को बताया है। और बाबा का ऐसा भी कहना है कि बाबा की छत्र छाया में सभी बाबा के बच्चे हैं और बाबा की छत्र छाया में बच्चों की पालना होगी और नई दुनिया में बाबा पालना करेंगे। ओम शांति। एक्यूरेट आंसर कोई और अपेक्षा है क्या? क्या है? ये ठीक है। 3 प्रकार के जो हिसाब किताब बताए ना, एक स्वयं का बीमारी से, और ये तो दूसरा ये जो किसी का दिमाग कमजोर हो जाता है, ये भूत प्रवेशता होती है, दूसरा संबंध संपर्क से, और तीसरा प्रकृति से। 3 प्रकार से हिसाब किताब बताए। ये तीसरा प्रकृति से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा नाजी बोले कि जो मच्छर और चींटी की सदृश, जैसे मच्छर को हम मारते दबा दे के आप चींटी की मारते हैं, तो ऐसे जब अंतिम कड़ी आएगा तो हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा। कोई पूछा था ना ऐसे कैसे होगा, तो बाबा ने कहा ना गृह युद्ध, भारत में गृह युद्ध होगा। और बाहर तो अभी चल रहा है बमबारी, लेकिन जब गृह युद्ध होगा वह खून का, आज तो नहीं बताया खून का बहाना, लेकिन ये बाबा पहले मुरली में बोले थे ना खून का नदियां बहेगी। ऐसे आज तो बताए मच्छर सदृश और चींटी की सदृश हमको जाना है सब। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने कहा है कि धर्मराजपुरी की सजा अपने साकार शरीर को नहीं मिलेगा। जो आत्मा जाएगी सूक्ष्म वतन से, वहां मिलेगा अपने को धर्मराजपुरी सजा। जो भी जैसे जो देंगे सजा
कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या सब बताएंगे, है ना, धर्मराज जी में। तो यहाँ नहीं मिलेगी, बोल रहे हैं, साकार शरीर को नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे ही बोले है ना। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। बोलिए। सिस्टर, ये जो अभी आप कह रहे थे ये होलसेल मोड का, इसमें पापा ने बोला क्योंकि जैसे द्वापर से जो भी विकर्म करते आती हैं आत्माएं हम आत्मा, तो नॉर्मल थ्योरी क्या है कि उस एक जन्म में चुक तो हो गए रहे तो अगले जन्म में चुक तो होंगे, परंतु अभी क्योंकि लास्ट का समय है, ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए ये जो आत्माएं जल्दी जल्दी मृत्यु होती है और फिर जल्दी जल्दी जन्म लेती हैं, तो ऐसे दर्द में शरीर छोड़ना और फिर जो जन्म भी लेते हैं, कई लोगों का हम देखते हैं कि भाई प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ कमी के साथ है, तो इसमें आत्माएं बहुत सारी सजा भोग के जल्दी जल्दी अपने हिसाब किताब चुकता तो करती हैं। तो एक ये, और दूसरा बाबा ने बोला कि अपनी चेकिंग के लिए कि हमारे हिसाब किताब कहाँ तक चुकते हुए हैं, तो उसके लिए बाबा ने बोला कि चेक करना है कि जैसे हम जो करना चाह रहे हैं वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार वो संकल्पों तक ही रह जाता है, या तो कोई पुराना संस्कार या वायुमंडल आड़े आ जाता है या कोई संग दोष इस तरह से। तो अगर ये है, इस तरह की परवश होने की स्थिति होती है, इसका मतलब हमारा हिसाब किताब काफी रहा हुआ है, और जिसे अटेंटिव होके हमें योग बल द्वारा चुकतो करना है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और जल्दी जल्दी मौत और जल्दी जल्दी जन्म से क्या होता है, गर्भ में जो सजाएं मिलती है ना, उससे भी बहुत अकाउंट क्लियर होते हैं। इसलिए जल्दी मरना, जल्दी मौत और जल्दी गर्भ यातना, है ना, जितना, इसलिए बाबा ये लास्ट समय में सभी का चुकतू कराना है, तो ये करा रहे हैं। नीलम बहन बोलिए, आपका हैंड रेज। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें कहा कि जो इस तरह के भय के वातावरण में, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी निर्भय शक्ति से उन आत्माओं को शांति की और उनके प्रति शुभ चिंतक बनकर, कि जिससे कि वो भय से जो मरे हैं उनको आगे जो है सुख मिले। तो हमारा कर्म जो है वो हमें करना है। बाकी अब जो घटना घट जाती है तो उसके लिए तो उनके पार्ट है, क्योंकि अकाले मृत्यु जो है उनका भी कुछ ऐसा कर्म है। तो हमें उनके प्रति शुभ चिंतक और शुभ भावना, शुभकामना द्वारा मानसिक सेवा से उन्हें सुख शांति की अंजलि देनी है। ओम शांति। कहीं ये तो नहीं कि हम भी भय में जा रहे हैं, तो हमें अपनी भी चेकिंग करनी है, क्योंकि सबके पीछे जो आत्मा है ना वो निर्भय ही है। आत्मा की ओरिजिनल शक्ति निर्भय शक्ति है, लेकिन वो पार्ट में वैसे दिख रही है। ऐसे अगर सबको देखने को आ गया तो वो उसके बीच को ही शक्ति जाएगी, ना कि पार्ट को, रोल को, है ना। बोलिए गन्ना सिस्टर, आपको कुछ ऐड करना है? जी जी दीदी, ये कह रहे थे हम कि इसमें एक अच्छी बात ये है कि हमें तो बाबा ने सब कुछ पहले ही बता दिया है, तो हम बेफिक्र हैं। और साथ में बाबा ने यहाँ कहा ना कि आप तो मिलन मेला मनाने आए हो। तो जब ये दर्दनाक सीन चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं, कहीं देखो अभी भी विदेश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो बाबा के साथ रास रचा रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। तो एक तरफ क्या चल रहा है और एक तरफ हम बाबा के साथ मस्ती में हैं। तो बाबा ने हमें ये चीज भी बताई है कि इसमें हमारा डबल कमाई भी हो रही है। एक तरफ तो हम हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं इस समझ के साथ, मान लो हमें बीमारी आ भी रही है, किसी भी संबंध संपर्क से हिसाब किताब आ रही है, तो एक तरफ हम हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, प्लस में उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हुए और हमेशा बाबा की याद में रहते हुए हम डबल कमाई, मतलब अगले जन्म के लिए, मतलब सत्युग त्रेता के लिए कमाई भी जमा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गोल्डन टाइम है। ओम शांति। देखो आज की रविवार की अव्यक्त वाणी में भी 3-3 था ना, सभी 3-3 ही था, और इसमें भी सारा 3-3 ही है। तो ये भी कोइंसिडेंस है जी। और किसको शेयर करने हैं? और 1-2 पॉइंट शेयर हो सकते हैं।
ओके, विनाश का डर तो नहीं लगता ना किसी को? ओम शांति बहन। हाँ बोलिए। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे ऐसे समय पर हम तो सेफ्टी के साधन क्या है, बाबा की छत्र छाया में, छत्र छाया में है तो अच्छा ही है ना। तो मिलन मनला मना रहे, दर्दनाक सीन वहां हो रही है, लेकिन हम तो भयभीत नहीं है, लेकिन मिलन मनला कहते घाते खुशी में है। तो हम बाबा की छत्र छाया में, तो हम खुशी में, खुशी बोलते उनको तो एक सहयोग दे, बोल तो अपना वायुमंडल ये करना है, उनको प्रकाश देना है, वो तो है, लेकिन बाबा के इसमें सेफ्टी रहते हैं ना। तो हमें दोनों ज्ञान भी दिया है बाबा ने, ये भी ऐसा होगा तो ऐसा है, तो सब ज्ञान भी दिया है, सबका ज्ञान भी दिया है, ये करने के लिए, सेवा करने के लिए भी बताया है। दीदी चैट में क्वेश्चन आया है कि अगर बोझ है तो योग नहीं लगेगा, और योग नहीं लगता तो फिर बोझ कैसे उतरेगा? तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? किसका है क्वेश्चन? बीके के कोई तो है कि पुरुषोत्तम भाई जी है, अगर वो आंसर दे रहे तो, नहीं तो फिर हम। आज की वाणी में भी था ना, फरिश्ता कब बनेंगे? जब तक हमारे ऊपर बोझ है तब तक फरिश्ता तो नहीं होता, फरिश्ता हमेशा हल्का रहता है। तो बाबा ने आज के अव्यक्त वाणी संडे की जो मुरली है, बाबा कितना बता रहे थे कि बोझ मुझे दो, मुझे दो, कहीं लेके तो नहीं रखा है। इवन हम लौकिक में भी देखें तो बोझ लेकर हम फास्ट नहीं चल सकते, है ना। हमारे हाथ में भी पूरा सामान है, यार कोई हमें मांग रहे दे दो बाबा, हम उठाते तो हम इजीली देंगे ना। वैसे मन पे भी बहुत सारे बोझ रहते, इसलिए बाबा बोलते ना, तेरा मन मुझे दे दे। यानी तेरे मन में जो भी आ रहा है, ये मत सोच कि ये क्यों आया, ऐसे नहीं आना चाहिए था, ये भी नहीं सोचना। जो भी आ रहा है बाबा को देते जाना, भले कितना भी लो लेवल का विचार हो या विकर्म का भी विचार हो, लेकिन वो विकर्म का विचार भी बाबा को दे देना। बाबा ये मेरा है ही नहीं, है ना, ये तो ये संकल्प स्क्रिप्ट अनुसार आया है, और मैं आत्मा तो इससे अलग हूँ, मैं तो शांत हूँ, स्थिर हूँ, है ना। और दूसरी बात, अगर विनाश में हमारा किसी भी तरह शरीर जा रहा है, शरीर जा रहा है ना, हम तो नहीं जा रहे। हम बहुत बार शरीर को ही अपना देखते। अगर प्लेन क्रैश में, अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में अगर हम भी रहते थे ना उसमें, हम यानी मैं आत्मा अलग हूँ उस शरीर से, तो उसको कैसे देखते, है ना। कैसे भी मौत हो सकती है, इस शरीर का पार्ट बदल सकता है, तो इसको भी ले सकते। कहीं ना कहीं इसका भी बोझ होगा, तो ये भी निकाल दो, टोटल अलावेंस में जा दो, और बाबा के साथ अपने सत्य जो ओरिजिनल स्टेज है ना, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, इसकी मौज में रहो। एक तो साइलेंस ही मौज है, तो इजीली होता है। बस अपने आप को बोझ से अटैच नहीं करना है, ठीक है। तो टाइम भी हो रहा है। मोहनलाल भाई जी ने भी आंसर दिया है, ठीक है। इसका अगर बहुत डीप और लेना है तो सैटरडेज, अगर बफर डेज में कोई नहीं आ रहे हमारे गेस्ट सोल्स, तो हम इसको ले सकते हैं। पूरे वीक का जो भी क्वेश्चंस रहेगा एक साथ आंसर देंगे सभी मिलकर, ठीक। तो बगा अभी पोल आया था क्या? ओके, पोल आया है, मेन स्क्रीन पर आएंगे। ओके, बोझ मतलब मानसिक भोग, ना कि शारीरिक बोझ। बाबा हमेशा मानसिक ही बोलते, ठीक है। बहुत अच्छा, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे आंसर्स आ रहे।
ठीक है गन्ना सिस्टर, आप होमवर्क देंगे और 2 मिनट साइलेंस में योग करेंगे। हाँ? उन आत्माओं को सकार देंगे, है ना? दीदी गन्ना आप ही होमवर्क दे दीजिए जो आपको ठीक लगता है, और योग भी आप ही करवाइए। ओम शांति। नहीं, आप दे सकते होमवर्क। आपने अच्छे से, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। जो अहमदाबाद का जो आपने पिक्चराइज किया ना, और इंदिरा गांधी का, वो सब कुछ बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करके आपने, मुरली बहुत ही अच्छे। एक्चुअली जो भी मुरली रीडर है ना, तो गन्ना सिस्टर ने आज देखो एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है कि इनके जैसे पूरा मुरली दोपहर में या एक दिन पहले रीड करो, फिर वो सारे सीन्स आ जाते हैं ना, तो सुनने में भी इंटरेस्ट आता है, और बाबा ये सोल को कैसे यूज कर रहा है, तो सब कुछ लाइव दिखने लगता है। जैसे कि मुरली ये पढ़ नहीं रही है, ऐसे लग रहा था कि हम देख रहे हैं मुरली को, विजुअलाइज भी कर रहे हैं। तो आप ही होमवर्क दीजिए। जी दीदी आज का होमवर्क यही रहेगा कि ये जो लास्ट समय में ये सब हिसाब किताब हमारे साथ भी चुकते होने हैं, और हम ये सब सीन सामने देखेंगे, तो क्यों ना आज ही हम अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार कर लें। तो उसमें जो भी कमी कमजोरियां हैं हमारे अंदर अभी तक, वो सब हमें पूरी करनी है। मतलब अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि आत्माएं जब मुक्ति मांगे तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। ओम शांति। और एक ऐड करते, ये होमवर्क हम 3 महीना कर सकते हैं। बाबा ने आज 3 मंथ्स पे भी जोर दिया है। तो अमृत वेला ले ही ले, अलग अलग कमजोरी आ सकती है, और अंत समय के लिए तैयारी। बहुत अच्छा सिस्टर। तो 2 मिनट हम ना अपने बीज रूप स्टेज में जाएंगे बाबा की किरणों के नीचे, और देखेंगे कि पूरे हमारे अंदर का जो भी पार्ट से रिलेटेड रोल में जो हमारा कमजोरी पकड़ के रखा है, वैसे तो बाबा को दे देना है। मन में जो भी चल रहा है बाबा को दे देना 2 मिनट में। मन पूरा सरेंडर बाबा को। ओके, 2 मिनट साइलेंस।